Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता। बच्चों को बार बार क्यों होता है न्यूमोनिया? डॉक्टर हर्षद ने बताया कारण। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM अरशद द्वारा एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीज बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों में होने वाली न्यूमोनिया सहित अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण और उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर अरशद ने कहा कि न्यूमोनिया से अक्सर बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। बताया कि न्यूमोनिया में आमतौर पर बुखार होता है, जिससे पसीना आना, ठंड लगना, त्वचा लाल होना और बेचैनी हो सकती है। बच्चे की भूख भी कम हो जाती है। ऐसी गंभीर समस्याओं से बच्चे अक्सर पीड़ित हो जाते हैं। सिरमौर चौराहे में आयोजित निःशुल्क कैंप में सैकड़ों की संख्या में मरीज बच्चे पहुंचे, जिनकी निःशुल्क जांच एवं उपचार किया गया। डॉक्टर अरशद ने इस दौरान परिजनों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एलर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है, धूल धक्कड़ से हो सकती है, घर में कोई जानवर है उसकी वजह से हो सकती है, दीवारों में जो पॉलन से एलर्जन से इकट्ठा हो जाते हैं उसकी वजह से हो सकती है, खेत खलिहान में जो है पॉलन से जो इस मौसम में उड़ते हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो एलर्जी विभिन्न प्रकार की होती है। उसी की वजह से हमारी आपकी जो नॉर्मल इंसान की जो सांस की नली का जो रास्ता होता है, जो इतना चौड़ा होना चाहिए, वो सकरा हो जाता है, वो पतला हो जाता है। कुछ लोगों में वो इतना हो जाता है और कुछ लोगों में जिसको दमे का जब बहुत अटैक पड़ता है, तो ये देखिए, ये नॉर्मल, जब नॉर्मल का है, ये सांस का रास्ता सकरा हो गया तो ये पंप से कंट्रोल हो जाएगा। मगर और ज़्यादा हो गया और गंभीर हो गए तो ये देखिए अंदर, ये देखिए इसमें जमाव भी दिख रहा है। तो इसमें मूत्र का, बलगम का, जिसको म्यूकस कहते हैं, उस पर वहाँ पर जमाव भी हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को फिर भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अस्थमा यही चीज़ होती है, दमे की तकलीफ यही होती है। अब इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो होता है, अक्सर डॉक्टर साहब लोग एक नीले रंग का पंप बताते हैं और एक गुलाबी रंग का, है ना। तो नीले रंग की पंप की ज़रूरत हमें केवल दमे के अटैक के लिए होती है, कि जब हमें सांस की तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, छाती में भारीपन लग रहा हो, या फिर हम नींद हमारी ख़राब हो रही हो, बच्चे की नींद ख़राब हो रही हो क्योंकि सांस की वजह से उसको नींद ना आ रही हो, स्कूल का नागा हो रहा हो बच्चे का, बच्चा खेल नहीं पा रहा हो आपका, तब हमें नीले वाले पंप की ज़रूरत है। बच्चा खेलते खेलते उसकी सांस फूल गई, हंसते हंसते उसकी सांस फूल गई, तब हमें नीले वाले पंप की ज़रूरत है। वरना सिंपल एक पंप से ही डिपेंड करेगा कि कितनी तीव्रता है उसकी, उसके हिसाब से कम ज़्यादा दवा करी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एहतियात होती है जिसको आपको फॉलो करना है। घर में मवेशी नहीं पालने हैं, सीलन नहीं आनी है, सफाई में और एलर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हो सकता है ये फ्लोर जो है बहुत साफ हो मगर इसमें एलर्जी के तत्व मौजूद हो, है ना। तो आपको धूल धक्कड़ से बचना है, मास्क लगाना है, बहुत सुबह और बहुत रात में एकदम से बाहर नहीं जाना है, उसकी वजह से भी सांस का रास्ता सकरा हो सकता है। घर में जो बिस्तर है उस पर बहुत ज़्यादा रज़ाई, गद्दे, तकिए बिल्कुल नहीं रखने हैं, वरना वहाँ पे भी पॉलन इकट्ठा हो सकते हैं आपके, है ना। और अपने आप को कुछ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक जो है व्यायाम में इन्वॉल्व करना है, ताकि उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हुआ होगा। और कुछ चीज़ें हैं, फॉलोअप है, उसको आपको जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसको फॉलोअप में आपको फॉलो करते रहना है। इसके लिए खास एक वैक्सीन होती है, जिसके लिए, जिसको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कहा जाता है, फ्लू की वैक्सीन, वो खास ऐसे मरीजों के लिए ही होती है कि ताकि आपकी अति संवेदनशीलता को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अब जो एक मिथ है, कॉमन सवाल है कि क्या मैं पंप इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ, मेरी बच्ची इस्तेमाल करती है या मेरा बच्चा इस्तेमाल करता है, तो आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या इनकी शादी प्रॉपर हो पाएगी, क्या इनके बच्चे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है कि हम लोग जब कोई दवा खाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, मतलब, या फिर टैबलेट के फॉर्म में हो, तो वो दवा पहले पेट में जाती है। तो वो दवा पहले पेट में जाएगी, पेट में वो एब्जॉर्ब होगी, घुलेगी, उसके बाद वो ब्लड में जाएगी, और फिर ब्लड से जहाँ पर उसको काम करना है, फेफड़े में काम करना है, तो फिर ब्लड से होते हुए पहले वो पेट में गई, फिर वो ब्लड में गई, और फिर ब्लड से होते हुए, सर्कुलेशन से होते हुए वो फेफड़े पे जाएगी। फेफड़े के साथ साथ, क्योंकि वो ब्लड है, तो ब्लड तो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी जाएगी, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी जाएगी। तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि पंप जो है, जब हमने पंप लिया तो पंप कहाँ जा रहा है, सीधे सांस की नली में, आपके फेफड़ों में जा रहा है, और कहीं पर वो नहीं जा रहा है। तो सबसे सेफ जो दवा है इस तकलीफ के लिए वो कौन सी है, पंप है। तो ये बिल्कुल मिथ है,
ये एक मिथ है कि पंप से नुकसान ज़्यादा करता है, जबकि पंप सबसे ज़्यादा सेफ होता है और असरदार होता है। उसकी कुछ हिदायतें होती हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई है।